गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जय। सर आपने इतनी सुबह सुबह मुझे बुलाया? हाँ जय, बात ही कुछ ऐसी। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? जय ये देखो, ये क्या सर? ये तो प्रकाश सर का सस्पेंशन ऑर्डर है। सर, प्रकाश सर के साथ काम करने का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे वो हमेशा कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर लगे। फिर उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? ये मामला आज का नहीं है जय। लगभग 2 साल है जब प्रकाश डाल्टनगंज थाना में ऑफिसर इंचार्ज था। वो मर्डर केस में गिरफ्तार किया था। दशरथ पर प्रकाश ने डाल्टनगंज के सरपंच के भाई की हत्या का मामला बनाया था और दशरथ ने थाना से भागने की कोशिश की और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इंक्वायरी चल रही थी और दशरथ मांझी निर्दोष पाया गया। मामला बहुत संगीन है जय। अब जाकर गृह मंत्रालय ने प्रकाश को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए सर? हम कुछ नहीं कर सकते जय, हमें प्रकाश को सस्पेंड करना ही होगा। पर सर, क्या आपको नहीं लगता कि प्रकाश सर को अपनी सफाई का एक और मौका मिलना चाहिए? नहीं जय, हमें 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भेजनी है। पर सर, हमारे पास 1 हफ्ते का वक्त तो है ना। इस 1 हफ्ते में हम प्रकाश जी से बात करके सारे मामले की छानबीन कर सकते हैं। अगर उस केस की फाइल हमें मिल जाती है तो हम दोबारा अपनी रिसोर्सेज से उसकी छानबीन कर सकते हैं सर। कुछ तो हल निकलेगा। देखो जय, जिस तरह तुम प्रकाश को बचाना चाहते हो, हम भी उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या सर? सर प्लीज, इस केस को हमें हैंडल करना चाहिए। सर प्लीज सर। ओके, ये केस बहुत ही सीरियस है, हमें इसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। और जब तक इसकी पूरी जांच ना हो, एसपी साहब को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। सर देखो जय, अगर प्रकाश दोषी है तो सजा निश्चित है। हमें सबसे पहले प्रकाश को बुलाकर सारे केस की जानकारी लेनी होगी। सर एक काम करते हैं सर, हम प्रकाश से मिलते हैं। राइट सर। चलो आइए सर, कम। हाँ सर, दशरथ के एनकाउंटर के मामले को लेकर डीजीपी साहब को मैंने सफाई दी थी। दशरथ ने जेल से भागने की कोशिश की और हमारे स्टाफ ने उसको पकड़ने की। उसे रोका भी गया, लेकिन वो नहीं रुका। मजबूरन स्टाफ को गोली चलानी पड़ी। प्रकाश, थाना इंचार्ज होने के नाते ये जवाबदारी तो तुम्हारी बनती है। हाँ सर, हम मानते हैं कि जवाबदेही मेरी ही बनती है। दस्ता वालों ने सरपंच के भाई विक्रम सिंह को मार दिया। जांच पड़ताल के दौरान शक के आधार पर हमने दशरथ को गिरफ्तार किया और उस दिन ये सारा मामला हमने हवलदार तीरथ को सौंपा। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जुडिशियल भेज देने का ऑर्डर दिया और 2 दिन की छुट्टी पर चला गया। देखो प्रकाश, हमें तुम पर भरोसा है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन ये तुम्हें साबित करना होगा। अब एक बात साफ साफ बताओ कि ये क्या घटना घटी थी, उस दिन क्या हुआ था, ताकि बातों बातों में कोई हल निकल आए। सर, मेरे लाख सफाई देने के बाद भी अब तक तो कोई रास्ता नहीं निकला। अब क्या निकलेगा? देखो प्रकाश, ये मत भूलो कि तुम अब एससीबी टीम में हो। जब कोई केस नहीं सुलझता है तो वो एससीबी टीम में आता है। जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। ठीक है सर, जो आप इतना कह रहे हैं तो मैं वो सब बताता हूँ जितना मैं जानता हूँ। उस दिन सर मैं अपने थाने में स्टाफ के साथ में ऑन ड्यूटी था। तकरीबन सुबह के 4 बजे के आसपास डाल्टनगंज के सरपंच का फोन आता है। अरे यार, ये हरदम में गनगनाता रहता है, कोनो भी काम टाइम पे नहीं करने देता। हेलो। अरे दरोगा जी, अरे हमारे विक्रम को उदस्ता वाले उठा के ले गए। ढूंढिए उसे, ढूंढिए, हम भी आ रहे हैं।
जी। नाव किसका है? दशरथ माझी का है। कहाँ रहता है? यहीं रहता है ऊपर झोपड़ी में। अरे देख आ रहे हो, जाओ उसको पकड़ के लाओ। जी। और तुम लोग ये पूरा जंगल सर्च कर डालो। जी जी हजूर। चलो निकलो। ए दशरथ, अरे ओ दशरथ बा, कहाँ है रे? ये बहुत फोन आ गया। तुम ठहरो, हम देखते हैं। नहीं नहीं, तुम खाना खाओ, हम देखते हैं। ए दशरथ, दशरथ बा, कहाँ है दशरथ बा? मालिक खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। जल्दी से बुला के लाओ उनको, दरोगा जी याद कर रहे हैं। जी मालिक, कोनो गलती हो गई का? देखो हमसे बहस मत करो, जाकर अपने आदमी को लेके आ। चल। क्या बात है? वो सिपाही आए। सिपाही जी? हाँ, वो तुमको खोज रहे हैं। हमको खोज रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि दशरथों को जल्दी भेजो, दरोगा जी बुलाए हैं। कोनो बात हुई थी का? हमको क्या मालूम? अरे खाना तो खा लीजिए। नहीं, बाद में, पहले दरोगा से तो मिल के आऊं। हाँ साहब। अबे तो आराम फरमा रहे थे क्या? नहीं साहब, खाना खा रहे थे। चलो दरोगा जी याद किए हैं तुमको। कहे साहब? वहीं बताएंगे चल के। चलो साहब, हम का की साहब? अरे वहीं बताएंगे तेरे को क्या किए हो। चल। साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। करे इनाव तोरा है? हाँ साहब। तो पता है कल रात को कुछ लोग ये नाव उस पार ले गए और फिर ही पार आए, तुझे पता है? नहीं साहब। नहीं पता है? अच्छा एक बात बताओ, एक तो चिरई है टिटिहिरी और ये नदी के किनारे टिटेर 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 करता है, कभी ओकरा आवाज आवाज सुने हो? हाँ साहब। कैसे? उसको चिचियाने से नींद खुल जाती है। अच्छा, तो इतना बड़ा नाव 10-12 लोग खोल के ई पार से वो पार गए और ऊपर से ई पार आए, तो नहीं पता है? नहीं साहब, आंख नहीं खुली। तोरा काहे कि नहीं आंख खुली ये हम बताते हैं। तुम सब लोग वो दस्ता पार्टी के साथ मिले हुए हो, हैं? और उसके साथ काम मिलके करते हो, हैं? नहीं साहब। सच सच बता दो, समझे? साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हम गहरी नींद में थे। दस्ता के आने का हमको कुछ खबर नहीं है साहब, माफ कर दो साहब। दस्ता के आदमी नहीं है साहब। देखो ये सलाह ऐसा नहीं बताएगा। हट! इसको ले चलो थाने में, इसका जम के ठोकेंगे जब, तभी साला राज बताएगा। ले चलो इसको। साहब, सच सच कहते हैं साहब, हम निर्दोष हैं साहब। साहब निर्दोष हैं साहब। साहब, साहब, साहब अपना मर्द को छोड़ दीजिए साहब। साहब छोड़ दो। साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो। छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया। साहब अपना मर्द को छोड़ दीजिए साहब, वो बेगुनाह है साहब, छोड़ दीजिए साहब। हमरा मर्द बेकसूर है मालिक, अपना बेटी की कसम खाते हैं मालिक, हमरा मर्द बेकसूर है मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, मालिक छोड़ दीजिए। अरे तुमने कहा इसका मुंह टुकुर टुकुर ताकते हो, ले जाओ। हुजूर, जल्दी चलिए हमारे साथ।
हुआ रे? हुजूर आप चलिए, अपनी आंखों से देख लीजिए हुजूर, जल्दी चलिए। आइए मुखिया जी। बाबूजी, अरे कहाँ हुआ, यहाँ कहाँ रोके? हुजूर हुआ देखिए ना।
हमार भैया विक्रम, अरे विक्रम। ए विक्रम, विक्रम! हाँ तो प्रकाश, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या सर, उसी दिन से मेरी लाइफ का ड्रामा शुरू हो गया। मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर गया था। खबर मिली कि दशरथ ने भागने की कोशिश की और मजबूरन हमारे स्टाफ को उसका एनकाउंटर करना पड़ा। अब चूंकि ये मेरा ही केस था, इसलिए मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। मैंने अधिकारियों को सफाई देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों के लिए मैं सस्पेंड भी रहा सर, और फिर 3 महीने के बाद स्पेशल क्राइम ब्रांच में मेरी पोस्टिंग हो गई। लेकिन ये मामला क्या है? दस्ता वालों ने सरपंच के भाई को क्यों मारा? सर एफआईआर में तो ये दर्ज है कि सनीचरा नाम के किसान से जमीनी विवाद चल रहा था और सरपंच के भाई विक्रम सिंह ने गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लिया और उसकी मौत हो गई। और जब ये बात दस्ता वालों को पता चली तो विक्रम सिंह को उठा ले गए। उसके बाद बेतला के जंगलों में उसकी लाश मिली। क्या तुम बता सकते हो कि जब दस्ता वाले सरपंच के घर पे आए थे, उस समय घर पे कौन था? उस दिन घर का नौकर, हाँ सर, वो ये घटना सर वहां के नौकर लक्ष्मण के सामने घटी है। क्या तुम लक्ष्मण से हमें मिला सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं। जय को डाल्टनगंज भेज दिया जाए और वो लक्ष्मण को ले आएगा। अजय, सब तुम डाल्टनगंज जाने की तैयारी करो। अब शायद कुछ हल निकल सकता है।